हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसका पहला लेसन है आपका गति यानी कि मोशन। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जो आपकी होम एग्जाम में या फिर कंपटीशन लेवल पे जिन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम आपको जो है पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपकी पहली चीज है, देखिए दोस्तों, दूरी। तो ये दूरी दोस्तों होती क्या है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो समझना दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक बिंदु कोई ए है, ए बिंदु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर ए बिंदु पर वस्तु कोई है। अब वो क्या होती है, वो जो वस्तु है वो ए से चलती है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है। हमने मान लिया कि यहाँ पर बिंदु ए पर कोई वस्तु है, फिर वो क्या होती है, ए से चलती है और ए से चल करके कहां पर पहुंच जाती है, बी पर पहुंच जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ए से बी तक पहुंच गई, ए से बी तक पहुंच गई। तो अब ए से बी तक उस वस्तु ने जितना भी उसने जो है रास्ता तय किया, जितना भी पथ की लंबाई उसने तय की, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा दोस्तों क्या बनेगी कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को या रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जैसे हमने कहा कि वस्तु ए पर थी, ए से कहां पर पहुंच गई दोस्तों, बी पर पहुंच गई। तो जब ए से बी पर पहुंच गई, हमने मान लिया कि वस्तु कितना रास्ता तय किया, वस्तु ने रास्ता कितना तय किया, 5 मीटर। रास्ते में कितना रास्ता तय किया दोस्तों, 5 मीटर। तो ये तो दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज और समझेंगे कि जैसे अब ये वस्तु क्या होती है, हमने मान लिया कि वस्तु इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है बिंदु सी पर, और इधर कितनी चलती है दोस्तों, 4 मीटर। तो अब आप हमको दोस्तों बताएं कितनी दूरी तय की। तो 4 इधर, ये इस रास्ते की लंबाई कितनी है, 4 है। इस रास्ते की लंबाई कितनी है, यहाँ पर इस रास्ते की लंबाई एक्चुअली में 5 है, इसकी लंबाई कितनी, 4 है। तो टोटल रास्ते की लंबाई, टोटल पथ की लंबाई दोस्तों कितनी हुई, 5 और 4 9। तो इसका मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 9 मीटर है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे दोस्तों, दूरी किसको कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दोस्तों क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो दोस्तों इसके मात्रक की अगर हम बात करें, इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो SI मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, इसका मात्रक दोस्तों क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर। क्या होगा दोस्तों, मीटर होने वाला है। इसके मात्रक को हम क्या होता है मात्रक दोस्तों, मीटर होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी चीज हम देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है। हम क्या देखेंगे दोस्तों कि विस्थापन क्या होता है। दूरी को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन को दोस्तों क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो समझना मेरे दोस्त। यहां पर इसी में देखिए, हमने माना कि वस्तु ए पर थी,
यहाँ पर फिर बी पर पहुंच गई, बी से कहां पर पहुंच गई, सी पर पहुंच गई। तो अगर आपसे कहें कि वस्तु ने दूरी कितनी तय की, तो आप कहेंगे 5 इधर तय की, 4 इधर तय की, टोटल दूरी कितनी थी, तय की 9। लेकिन यहाँ पर विस्थापन अगर आप देखें तो विस्थापन दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर जो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन यहाँ पर ये होता है, ये आपकी क्या है, ये है अंतिम स्थिति या ये है प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, यहाँ पर ये वाली जो दूरी है उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये हमने मान लिया कि जैसे हमने मान लिया कि ये दोस्तों दूरी कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर ये जो 6 मीटर है दोस्तों, ये क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन की डेफिनेशन दोस्तों क्या है, किसको क्या बनेगी, विस्थापन दोस्तों दूरी को ही कहते हैं। किस दूरी को कहते हैं, समझ लीजिए कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, जैसे यहाँ पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कितनी थी, ए थी, और अंतिम स्थिति दोस्तों कितनी थी, सी थी। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, सीधी दूरी होती है, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको दोस्तों क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विस्थापन। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या कहेंगे दोस्तों, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा 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 अंतिम स्थिति, तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूनतम दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को दोस्तों क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों मात्रक की। तो मात्रक अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मात्रक। तो हमने क्या कहा है, विस्थापन दूरी को ही कहते हैं। किस दूरी को कहते हैं, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को ही। तो अगर ये दूरी ही है तो इसका दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। इसका मात्रक ही क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दूरी और विस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।